हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारुति पाठशाला। माय नेम इज़ मोहित गर्ग। सर्वप्रथम आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे आप पे अपनी कृपा बरसाई रखें। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मारुति पाठशाला अब तक केवल ऑफलाइन थी, हम उसे अब ऑनलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं। हमारा प्ले स्टोर पर मारुति पाठशाला नाम से ऐप भी लॉन्च हो चुका है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स बताए गए हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं 5 मुख्य स्तंभ। जी फ्रेंड्स, तो आइए इन पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पिलर जो बताया गया है उसको कहते हैं नॉलेज अबाउट योर एग्जाम। जी फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, आर्मी, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12th क्लास में हैं, आपको ये पता होना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट कराता है। जैसे नेट का एग्ज़ाम यूजीसी कंडक्ट कराता है, आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह के होते हैं उनको कौन कराता है? एसएससी। यस फ्रेंड। और उनमें क्या संशोधन हुआ है और उनके चेयरमैन वगैरह कौन है, उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर इज एग्जाम पैटर्न। फ्रेंड्स, जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उसका एग्जाम पैटर्न नहीं पता, तब तक आपकी तैयारी का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार उसमें क्या नया पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किस लैंग्वेज में या किस आपकी माइंड की किस लेवल से, जो आप सोच नहीं सकती वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है, वो सब हमें पता चलता है एग्जाम पैटर्न पे। जी फ्रेंड्स, नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट पिलर इज सिलेबस। जी हाँ फ्रेंड्स, सिलेबस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर, बिकॉज ये कहा जाता है कि जिस बंदे को अपना एग्जाम का सिलेबस नहीं पता, आप ही सोचिए ना, जब तक किसी को अपने विषय में नहीं पता हो तो क्या फायदा। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग जाते हैं साइबर कैफ़े पे, प्रिंट आउट निकलवाते हैं अपने सिलेबस की मोटी मोटी और उन्हें ला के अपने टेबल पे सजा लेते हैं। बहुत से विद्यार्थी हमारे दीवारों पे चिपका के घूमते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। एक अच्छे एस्पिरेंट, एक अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बताया गया है कि उसको अपने सिलेबस की एक एक लाइन याद होनी चाहिए। जी हाँ, मैं यहाँ पे लर्न करने की बात कर रहा हूँ सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस को जब आपको लर्न होता है तो आप कहीं कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कहीं आप गए हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कोई बात आपको ऐसी आती है जो आप उसको रिकॉल कर पाते हैं, अरे ये हमारा उस वाले एग्ज़ाम से रिलेट हो रहा है, चलो इसको ध्यान से सुनते हैं या इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज हम ले लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है हमारे सिलेबस का। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस का फ़ायदा तो होता ही है। जब हमें, क्योंकि क्या हमें पढ़ना है उससे ज़्यादा हमें क्या पता होना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना। जी। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर इज PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलते वक्त मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा जादू है, आप हर साल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हमेशा जितने आप 5 साल के अपने पेपर उठा के देखिए, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके 30% या 40% लगभग सेम क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बस उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी जाती है या कई बार वो भी नहीं घुमा पाते। जी, इसलिए हम कहते हैं, हम क्या सभी कहते हैं कि 5 साल जब आप एग्ज़ाम देते हैं उससे 5 साल पहले के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उन्हें रीड कीजिए, उन्हें पढ़िए, उनको सॉल्व कीजिए। उससे आपको एक तो जो हमने सेकंड पिलर बताया था एग्ज़ाम पैटर्न, वो तो पता चलेगा ही, साथ ही आपको जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में और कहाँ से 5 साल के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं, ये आपको पता चलेगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, और आपके क्वेश्चन रेडी होंगे वो अलग। नाउ फिफ्थ इम्पोर्टेंट पिलर, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, फिफ्थ इम्पोर्टेंट पिलर है जो वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि उसका नाम है रिवीजन। विदाउट रिवीजन एवरीथिंग इज वेस्ट, बिकॉज रिवीजन इज मस्ट। कुछ बच्चे होते हैं, कल एग्जाम है, एक दिन पहले यार मैंने वो नहीं पढ़ा था, मैं उसको देख लेता हूँ, नया देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। भाई भाई तेरे को समझ भी आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? नहीं यार, बस एक बार आंखों के सामने से निकाल रहा हूँ ताकि कुछ तो आए पेपर में आके तो पता चल जाए। मत करो ऐसा, क्यों खेल रहे हो किताबों के साथ? किताबों के साथ खेलना नहीं है, उन्हें पढ़ना है। फ्रेंड्स,
हर कोई सब कुछ नहीं पढ़ सकता, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता, लेकिन जितना पढ़ा है उसको पक्का कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हम करते हैं रिवीजन। इसलिए कहा गया है कि रिवीजन के बिना सब कुछ बेकार है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं तो सब कुछ बेकार। और एक एग्जाम क्रैक करने की जो गारंटी देते हैं उसके लिए एक चीज़ बताई गई है। क्या बताया गया है कि एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट, जिसने अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया, याद कर लिया सिलेबस का सारे टॉपिक्स, और जिसकी 3 बार रिवीजन हो गई, उस व्यक्ति को एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कहा गया है। आप भी ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड्स, ये रही 5 इंपॉर्टेंट पिलर, 5 मुख्य स्तंभ जो हमने आपसे आज बताए, शेयर करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो यूज़फुल लग रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और अपने घर परिवार में शेयर कर दीजिए, और मारुति पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से हम इसमें नए नए कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग में आपके लिए यूट्यूब पर फ्री होगा, और आप हमारी एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर फ़िलहाल काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसमें फ्री कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा। मारुति पाठशाला की तरफ से आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।